संदेश पार्टी ने दिया है उसको वो लेकर आखिरी तक चलने वाले हैं। इसलिए मैं आप तमाम के ओर से राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं और उनके लिए मैं आशा करता हूं कि ये यशस्वी होकर सामान्य जनता को इसका फायदा हो। दूसरी बात, ये कैसा आज मोदी बहुत हर जगह तोड़ फोड़ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं जब हम कर्नाटक में चंद गारंटीज राहुल गांधी जी के कहने पे अनाउंस किए, वहां पर 5 गारंटी के साथ हमारी सरकार आई। दूसरा, तेलंगाना में भी फिर राहुल गांधी जी ने कहा यहां पर भी हमको यही करना है, तब वहां पर भी हमने 6 गारंटी देकर वो कामयाब बनाए और तेलंगाना में भी हमारी सरकार आई। लेकिन अब मोदी गारंटी बोल रहे हैं, हमारा देखकर हर जगह गारंटी बोल रहे हैं और न्यूज़पेपर निकाल के फर्स्ट पेज पे पहले पन्ने पे अगर देखेंगे तो वो गारंटी लिखते हैं। किसकी गारंटी? मोदी की गारंटी। अरे हम तो कांग्रेस की गारंटी बोलते हैं, देश के लोगों के लिए बोलते हैं। ये हमेशा मोदी गारंटी, ये मेरा है, मैं काम करता। अरे एक व्यक्ति को इतना अहंकार है तो आप सोचिए ये लोकतंत्र में विश्वास करता है? नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करता है और अपने लिए जो व्यक्ति काम करता है वो तानाशाही होता है, वो हिटलर जैसा होता है। ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं होता। और इन्होंने गारंटी दी थी पहले 2-2 करोड़ नौकरियां देने की, दिया था या नहीं? नहीं दिया था। फिर मिला आपको? नहीं मिला। जिनको नहीं मिला हाथ उठा के बोलिए। तो ये मोदी सच है क्या झूठ है? आप ही बोलिए। 2 करोड़ नौकरियों की आस बोला, गारंटी बोले, कहाँ है वो गारंटी? अरे वही गारंटी आप पूरा नहीं किए, अब नए गारंटी बोल रहे। अब दूसरा, मोदी जी और भी बोले कि किसानों को 2 गुनी आमदनी करके दूंगा। वह 2 गुना आमदनी नहीं, तो ये भी झूठ हो गया। तीसरा, 15-15 लाख रुपए सभी इन वायदों को उन्होंने कहा कि हर एक के जॉब में 15-15 लाख बाहर का काला धन लाऊंगा, कांग्रेस वाले वहां रखे थे वो मैं लाके दूंगा। दिया 15 लाख, लाया 15 लाख। तो ये झूठ है सच है? तो इसीलिए भाइयों, जो आदमी 2014 में झूठ बोला, 2019 में झूठ बोला, ऐसा आदमी फिर बार बार गारंटी बोल रहा है। इसका गारंटी पे भरोसा मत करो। ये लोगों को खत्म करने के लिए और सबको एक दिशा भूल करने के लिए ये काम कर रहा है। तो मोदी ये झूठों के सरदार है, मैं पहले से बोलता हूँ। मेरी बात कोई सुनते नहीं थे। मैं जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आया था, मैं बोला ये मोदी के जितने भी वायदे हैं ये सब बोगस है, इसमें कोई तथ्य नहीं, सत्य नहीं, इसीलिए इस पे भरोसा मत करो, हमने कहा। लेकिन फिर भी चंद लोग उन पे भरोसा करें। आज क्या हो गया? वो कुछ नहीं हुआ।
फिर लोग आज तकलीफ में हैं। इसीलिए मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं, मोदी जी के चाहते लोगों को भी कहूंगा और सभी जनता से भी ये कहूंगा, झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां देकर क्या करेंगे? अरे हमारी जमीन जंगल वापस करो, बस यही है। तुम आसमान दिखाते हो, चंद्रयान दिखाते, वो लेकर हम क्या करें? उससे पेट भरता है? तो ये मोदी करने वाला है, ये मोदी आपको कहने वाला है, बार बार फिर यह आने वाला है, यही बात करेगा। तो उसको बोलो भाई तुम्हारा आकाश ले आके क्या करेंगे? हमारी जमीन हमको वापस करो, हमारी जंगल हमको वापस करो, बस यही हम चाहते हैं। दूसरी बात, सत्ता में भाजपा आने के बाद पहला कदम उन्होंने उठाया, हसदेव के जंगलों में 15,000 पेड़ काटने की परमिशन देना। सच है ना? 15,000। कल राहुल जी हसदेव बचाओ आंदोलन के लोगों से मिले और उनके आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया। और हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे लोग हमेशा काम करते हैं, जो पार्लियामेंट में करते हैं, लोकसभा अपने असेंबली में करते हैं, ऐसे हमारे 30 विधायकों को चर्चा करने के लिए भी उन्होंने वो डिमांड को स्वीकार नहीं किया, उनको सस्पेंड किया। जो लोग आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ, उनको सस्पेंड किया गया। आपके लोगों को तो एक ऐसी जमहूरियत है, हम पूछना चाहिए, या क्या हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को ऐसी जमहूरियत चाहिए? नहीं। तो भाइयों, और एक आप देखिए बीजेपी में हमारे में क्या फर्क है। 72,000 करोड़ लोन हमारी गवर्नमेंट में, यूपीए गवर्नमेंट ने माफ कर दिया। 72,000 करोड़, ये एक पैसा भी नहीं करता मोदी। हाँ, सच बोले आप, खून चूसने वाला है। और खून ठीक है भाई, ये खून चूसने वालों को तुम दूर रखो ना, नहीं तो तुम्हारी भी खून चूसेगा वो। भाइयों, ये मोदी जी का हमेशा कोशिश रहा। और कांग्रेस जब हुकूमत में थी, ये तो सेंटर में 72,000 करोड़ हमने दिया, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो थी, वो 2 घंटे में 9,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों को माफ कर दिया। याद है नहीं? क्या बगैर थी? गए क्या? भागे? सही है, ठीक है। तो 9,000 करोड़ यहाँ पर कर्जा माफ हुआ, ये भी कांग्रेस के जमाने में हुआ। और मोदी जी की और एक जादू, पीएम फसल बीमा योजना, ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को इनको दिया, और वो प्राइवेट कंपनी को कितना मुनाफा हुआ? इस 10 साल में 40,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को हुआ। ये दावे के साथ हम कहते हैं, ये पार्लियामेंट में हमारे प्रश्न को उत्तर दिया गया है। ये मोदी जी गरीबों को देखते नहीं, किसानों को देखते नहीं, वो सिर्फ अमीरों को देखते हैं और लोगों को कहते हैं
बेचने वाला। अरे भाई, आप चाय तो बेचो, कुछ तो बेचो, लेकिन देश को मत बेचो। गरीबों के संपत्ति को मत बेचो, पब्लिक सेक्टर्स को मत बेचो। ये हमारी संपत्ति है, हमारे खून से बनी हुई ये संपत्ति है। नेहरू जी के जमाने में ये पब्लिक सेक्टर्स हमने लाया, उसको भी हम बेच रहे हैं। और ऊपर से बोलते हैं बैकवर्ड क्लास। कहां भाई बैकवर्ड क्लास? तो रिसेंटली बैकवर्ड क्लास बना पाप बेचारा। लिस्ट बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट इनकी लिस्ट तो 1950 में बनी थी, लेकिन इन्होंने जब इनकी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तब उन्होंने अपनी जाति को, उस जाति को मैं ब्लेम नहीं करता, वो गरीब होते हैं, कोई अमीर होता है, लेकिन इन्होंने अपने लिए बताने के लिए ये बड़ा, मैं भी एक बैकवर्ड हूं, ये 2014 में यही बोले। अब बैकवर्ड की याद नहीं आती। जब अदानी को आप एयरपोर्ट दे रहे, पोर्ट दे रहे, रोड्स, माइंस, ये सब दे रहे, उस वक्त बैकवर्ड क्लास के लोग कहां गए? उनकी याद है आपको? स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा उनके बच्चों को, याद है आपको? गरीबों को खाना नहीं मिलता था, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने लोगों का पेट भरने का काम किया। तो मोदी बोले मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहा हूं। कहां से दे रहे हैं? हम कानून बनाए, हम पहले देते थे, उसको 2 रुपए जोड़ के मैं फ्री खाना दे रहा हूं। ऐसी यानी झूठ पे झूठ बोलते हैं और बोलकर लोगों को। और दूसरा क्या है उनका? हमेशा कांग्रेस को गाला देना एक ही एजेंडा है। कहीं भी जाओ, कोई रेफरेंस नहीं, कोई वास्ता नहीं। राहुल जी को गालियां देते हैं, सोनिया जी को गालियां देते हैं। परंपरागत जो घराने के लोग हैं वो इस देश को लूट रहे हैं, वो इस देश पे राज्य कर रहे हैं। कौन राज कर रहा? अरे 1989 में गांधी फैमिली से, गांधी घराने से राजीव गांधी ही आखिरी प्रधानमंत्री थे। और आप बताओ आज तक किसी ने बना है प्रधानमंत्री उनके घर से? कोई मंत्री बना है? चुप ही लोगों को भड़काते हो। ये है मोदी का खेल, और वो खेल खेल रहा है। भाइयों, उसके झांसे में मत आओ, ये मेरी आपको विनती है, नहीं तो देश बर्बाद होगा, डेमोक्रेसी बर्बाद होगी, संविधान खत्म होगा। और एक किसानों के लिए बहुत बातें करते थे, ट्रैक्टर पे टैक्स, उसके बाद फर्टिलाइजर पे जीएसटी भी लगाया,